राधे राधे बच्चों, आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। एंड मेरा सेट थ्योरी के लेक्चर पहला लेक्चर देख लिया होगा। तो मैंने वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे तक समझाया था, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेट्स होते हैं। तो अब हमारे पास पहला टाइप क्या है? नल सेट, ठीक ना। नल सेट, नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एम्प्टी, एम्प्टी सेट्स या वॉइड सेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। तो अब एम्प्टी सेट, नल सेट ऐसे नाम से ही आपको फील हो रहा होगा, या एम्प्टी सेट से ऐसे ही नाम से आपको फील हो जाए। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, ठीक है, बिल्कुल वैकेंट। तो आप बोलते हैं ना एम्प्टी रूम है, एम्प्टी दिल है। तो कोई तो आता है एम्प्टी रूम है या एम्प्टी दिल है, तो ऐसा बोलते हो ना कि एम्प्टी दिल है, तो मतलब कि वो खाली है। कुछ भी सब चीज खाली रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी। A set having a set having no elements, कोई भी उसमें एलिमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। नल सेट, इसको डिनोट कैसे करते हैं लोग? ठीक ना, डिनोटेड एज 5 और ऐसे हम लोग डिनोट कर देते हैं, ठीक ना। अब कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं, जैसे आप फील हो करिए कि नल सेट कैसे होता है, किसको बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि कलेक्शन ऑफ, ठीक है, सेट, सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है, तो ये बोलते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, डिविजिबल बाय 4। मेरे स्टेटमेंट को पूरा समझिए। सेट ऑफ ऑड नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। ऐसा कोई नंबर बताइए जो ऑड नंबर हो और 4 से डिविजिबल है, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ठीक ना, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहला एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक, डिविजिबल बाय 4। ये भी है, ठीक, कि एक नंबर बताइए जो ऑड नंबर हो और 4 से डिविजन है, ठीक। दूसरा, सेट ऑफ, हाँ, सेट ऑफ डेज ले लीजिए, सेट ऑफ डेज बिटवीन संडे एंड मंडे। मंडे और संडे के बीच में कोई एक ऐसा दिन बताइए, तो ऐसा कोई दिन आता ही नहीं, ठीक ना। तो अब मेरे ख्याल से फील हो गया होगा आपको कि नल सेट किसको बोलते हैं। नल सेट मतलब एक सिंगल, एक कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब मेरा दूसरा जो है सिंगल टोन सेट, सिंगल टन सेट, ठीक। अब सिंगल टन किसे बोलते हैं? आप लोग फेसबुक यूज करते हैं ना सर, ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो आप उसमें कितना अच्छा से स्टेटस डालते हैं, सिंगल, ठीक। और अगर कोई अगर है कनेक्टेड मतलब, तो लिखता है मिंगल, नहीं सॉरी, ठीक ना। तो सिंगल मतलब जो अकेला है, ठीक ना, सिंगल, तो उसे बोलते हैं ना हम लोग सिंगल। तो सिंगल टर्न सेट किसको बोलते हैं? जिसमें एक सिंगल एलिमेंट होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल टर्न सेट। अ सेट हैविंग, अ सेट हैविंग, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, एलिमेंट, हाँ हाँ समझ में आ गया, ठीक। जैसे देखिए समझिए, आप अगर आप जाके कौन से हीरो से पूछेगा जो आपको बोलेगा कि आई एम सिंगल, ठीक। तो मेरे ख्याल से एक ही हीरो है
हमारे बॉलीवुड में जो हमेशा बोलता है आई एम सिंगल। ठीक, तो किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो वो अपने फेसबुक में क्या लिखेगा, सिंगल। सिंगल का मतलब एक ही, ओनली सिंगल, एक ही एलिमेंट रहेगा उसमें। ठीक ना। तो जैसे एग्जांपल में अगर लेते हैं, पहला एग्जांपल, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। ठीक, तो ये क्या आएगा, 2। तो देखिए इसमें, इस सेट में एक ही एलिमेंट है, वो है 2। थोड़ा सा लिख देता अच्छे से मैं रिप्रेजेंटेशन के, a इक्वल टू 2। ठीक, दूसरा सेट ऑफ pm, ठीक, सेट ऑफ pm इन इंडिया। अगर पीएम की बात करें इंडिया में तो वो भी एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत, हमारे इंडिया में बहुत सारी पीएम है, पीएम भी तो होगा, एक ही होगा। ठीक ना। तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं, आई होप सबको क्लियर हो गया। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होगा, जिसमें एक ही, ओनली एक एलिमेंट होगा, बाकी कोई उसमें नहीं होगा। ठीक, किसी और का नहीं। अच्छा, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट की तरफ बात करते हैं लोग, ध्यान से देखिएगा। इक्वल सेट, थर्ड नंबर पर आप लिखिए इक्वल सेट। क्या लिखेगा, इक्वल सेट, इक्वल सेट। ठीक, इक्वल सेट किसको बोलते हैं, देखिए जब भी इक्वल, हम इस वर्ड से मतलब समझिएगा कि किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं हम लोग, इक्वल वर्ड का यूज कब करते हैं, जब कंपैरिजन होगा, किसी दो के बीच में होगा कंपैरिजन, बोलते हैं ना कि वो दोनों इक्वल है। ठीक ना, बोथ आर इक्वल एजेस, मतलब वो दोनों के, दो के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो जब टू सेट्स ए एंड बी, ठीक, दो सेट्स हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ, take each element of सेट ए, हाँ, जो सेट ए का एलिमेंट्स है, इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड, ठीक, एंड ईच एलिमेंट of set B is an element of set A। देखिए अब समझो, थोड़ा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हम ए सेट लिखे यहाँ पे 1 2 3 4 ए, ठीक, और जो बी सेट मैंने लिखा A 2 4 3 1, ठीक। तो दोनों सेट में देखिए, अब दोनों सेट में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ए, इस सेट ए में ए एलिमेंट भी है, बी सेट में भी ए एलिमेंट है। ए सेट में 1 एलिमेंट है और बी सेट में भी 1 एलिमेंट है। सेट ए में 2 है, सेट बी में भी 2 है, सेट ए में 3 है, सेट ए में भी, बी में भी 3 है, सेट ए में 4 है तो सेट बी में भी 4 है। मतलब जो एलिमेंट सेट ए में है, सेम एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए, सेट बी में होना चाहिए, सॉरी, मतलब इसमें जो एलिमेंट होना चाहिए सेम एलिमेंट बी में होना चाहिए। अरेंजमेंट डजंट मैटर, ठीक ना,
कोई भी ऑर्डर में हो वो कोई मैटर नहीं करेगा, बट दोनों का आपका ऑर्डर मतलब एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसमें एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है, जैसे इसको ठीक एन ऑफ ए का मतलब कि इस सेट में कार्डिनल नंबर बोलेंगे या कार्डिनलिटी बोलेंगे, तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, तो सेट ए में 5 एलिमेंट्स है, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट। ठीक, तो इक्वल सेट में हमेशा नंबर ऑफ कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर हमेशा सेम होगा। ठीक ना, क्लियर? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा इक्वल सेट किसको बोलते हैं। ठीक, इक्वल सेट आई होप सो क्लियर हो गया। इक्वल सेट्स वो सेट्स, अब जैसे यहां पे अगर और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि अगर ए सेट ए बी सी डी ये ई तक ले लेते हैं, और बी सेट में ए आई ओ यू 1 2 3 4 5 1 2 3 ए ई आई ओ यू से ए ई आई ओ यू। ठीक, आप थोड़ा गौर से देखिए यहां पे सेट ए और सेट बी, ए तो है ई भी है, बट बाकी सारा एलिमेंट्स आपका मैच नहीं कर रहा है। तो सेट ए एंड सेट बी, इसमें भी नंबर ऑफ कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बात करें, इस सेट ए का कार्डिनलिटी नंबर देखे जाए, कार्डिनल नंबर तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर 5 आएगा। ठीक ना, मैं क्या बोल रहा हूं कि सेट ए का कार्डिनल नंबर 5 आएगा, और सेट बी का भी कार्डिनल नंबर 5 आएगा, बट सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स नहीं है। ठीक है, इक्वल सेट्स क्यों नहीं है, क्योंकि जो सेट ए का एलिमेंट्स एंड सेट बी का एलिमेंट्स बोथ आर डिफरेंट। ठीक ना, बोथ आर डिफरेंट। अब अगर सेट का एलिमेंट्स को डिफरेंट कर दिया जाए बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेम रखा जाए, तो इसको हम लोग एक नया कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, मतलब नया टाइप ऑफ सेट आ गया, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट सेट। चलिए मैं आगे आपको लिखा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। ठीक, थोड़ा सा वर्ड्स को अच्छे से समझिएगा, इससे समझ में आ जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टर्म्स आपको। क्या मैं बोला, इक्विवेलेंट, हाँ इक्विवेलेंट, वैलेंटाइन डे वाला वैलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखो। अब अच्छा इक्विवेलेंट सेट थोड़ा सा हमको ना, मतलब इससे पहले हमको आई होप तो देखने बताना चाहिए आपको फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। चलो आप पहले ये देख लीजिए, पहले फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। फाइनाइट सेट पहले ये समझिए। ठीक, फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, कि वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक फाइनाइट होगा, फिक्स्ड हो। ठीक, अ सेट हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज फाइनाइट सेट। क्या मैं बोल रहा हूं, वापस से रिपीट करो, एक सेट हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉन एज फाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग फिक्स्ड या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिक्स मत लीजिए, फाइनाइट लिखिए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, जैसे ए, ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो मैंने ये क्या लिखा, ये जो एलिमेंट्स है ये इसमें एक आप 1 से लेकर 9 तक का नंबर लिखा, तो 1 से लेकर 9 तक का जो नंबर है ये हमारा एक फाइनाइट नंबर है। ठीक ना, तो इससे बोलते हम लोग, मतलब मैं एक समझाना चाह रहा हूं आपको
कि फाइनाइट मतलब आपके पास अगर कोई पूछा जाए कि आपके पास कितने नंबर ऑफ शॉर्ट्स हैं, तो आप फाइनाइट ही बोलोगे ना, फिक्स्ड बोलोगे ना कि 10 12 15 25 26 27 ऐसे कुछ बोलोगे। ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि पता नहीं कितना है, इतना है कि मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, ऐसा तो कोई जवाब नहीं दे सकता है। तो उसको बोलते, उसको अब अंबानी को भी पता होगा कि उसके पास कितना शर्ट्स, उसको नहीं पता होगा बट उसके असिस्टेंट को तो कंफर्म पता होगा कि उसके पास कितने शर्ट्स है। ठीक, क्लियर? या एक बार पहनता है जो उसको दोबारा नहीं पहनता हो, तो जो वो डजंट मैटर। तो एक फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होगा। ठीक, अब इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। ठीक, इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, जैसे अगर मैं ये लिखता हूं सेट ऑफ रियल नंबर, क्या लिखा हूं? सेट ऑफ रियल नंबर। अगर ये मैं ये लिखता हूं सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स तो मेरा फाइनाइट नहीं होगा ना। मेरा माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक का सारा नंबर्स को हम लोग बोल सकते हैं रियल नंबर का सेट। ठीक, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हम लोग बोल सकते हैं। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में डिफरेंस क्या है एंड हाउ कैन वी यूज इट। ठीक, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। अब मैं आगे चल रहा हूं आपके लिए इक्विवेलेंट सेट। ठीक ना, क्या है इक्विवेलेंट सेट? इक्विवेलेंट सेट। ठीक, हाँ, टू फाइनाइट सेट। हाँ मैं लिखिए टू फाइनाइट, मैं टू के बारे में बात करेंगे। टू फाइनाइट, फाइनाइट यूज वर्ड यूज किया इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। फाइनाइट मतलब दो सेट होगा, वो फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। टू फाइनाइट सेट्स A and B are equivalent if their number of elements their numbers of elements are same। ठीक, जैसे ए सेट में ये लेता हूं 1 2 1 2 3 4 5, और जो बी सेट मैंने लिया ए ई आई ओ यू। ठीक, आप देखिए मैंने थोड़ा, आप ध्यान दीजिए इन दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका सेम रहेगा। इस सेट में पहला जो सेट है ए सेट है, इस सेट में भी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है और बी सेट में भी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। तो दोनों सेट में जो दोनों सेट, ध्यान से देखिएगा, दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है। क्या है? इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है ये 5 है। इस सेट का भी कार्डिनल नंबर क्या आएगा? 5 है। तो इक्विवेलेंट सेट में इट्स कंपल्सरी दैट कार्डिनल नंबर शुड बी सेम। ठीक, बट बोथ द एलिमेंट, दोनों सेट का जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट होगा। ठीक, और इक्विवेलेंट सेट में दोनों एलिमेंट सेम होना इट्स कंपल्सरी। ठीक, तो आई होप सो आपको इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत? लेकिन एक चीज ध्यान देगा, नोट में
A should not equal to B। इक्विवेलेंट सेट कभी भी इक्वल सेट नहीं हो सकता है, बट इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। वापस से मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इक्विवेलेंट सेट कभी भी इक्वल सेट नहीं हो सकता है, बट इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया तो पक्का श्योर। तो नेक्स्ट क्लास में आपको सबसेट, प्रॉपर सेट, ये सब के बारे में आपको समझा दूंगा। और ये सारा चीज इंपॉर्टेंट से मैं बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट आप पहले समझ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस आपको एक साथ करवा दूंगा। थ्योरेटिकल आप अच्छे से समझ लीजिए, देन यू हैव टू मीट इट।